कंपनी और पर्सन, ठीक है, एक कंपनी और एक पर्सन मिलके पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब देखो गौर समझना, एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ मिल करके पार्टनरशिप करना चाह रही है, एक और पार्टनरशिप फर्म खोलना चाह रही है, क्या होगा? कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपको बता दो मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज हम लोग अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल। ठीक है, आज हम लोग फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 12th का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर आपको पार्टनरशिप पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ से पहले से ही मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पार्टनरशिप का डेफिनेशन। देखो अब इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, देखो गौर से समझना, कोई भी एक्ट होते हैं ना हमारे, कोई भी एक्ट होता है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, ठीक है, कंपनीज एक्ट हो गया, एलएलपी एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, या फिर हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, बहुत सारे एक्ट हैं। तो उसमें ना हमेशा हर एक्ट में ना कोई डेफिनेशंस दिया होता है, हर में कोई ना कोई डेफिनेशंस दिया होता है कि हमें कैसे पता चले कि ये क्या है, कब है, कैसे यूज होगा। ठीक है, तो इसमें भी पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप हमारा जो है पार्टनरशिप एक्ट में भी हमारे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो पार्टनरशिप में हमारा डेफिनेशन दिया सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, कि पार्टनरशिप है क्या। तो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं पार्टनरशिप है क्या। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या है? रिलेशनशिप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है, कह रहे हैं हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए है। ठीक है, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब देखो यहां पर अच्छे से देखना, देखो अगर मैं यहां पर कुछ चीजें मार्क करूं तो तुम्हें यहीं से पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही तुम्हें इसके फीचर्स का ही पता चल जाएगा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही फीचर्स पता चल जाएगा। पहले ये रिलेशन है, रिलेशन है किसका? दो और दो से ज्यादा लोगों का। ठीक है, दो और दो से ज्यादा लोगों का रिलेशन। तो पहला फीचर तो यही है कि दो और दो से ज्यादा लोग मिलके क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। दूसरा क्या है कि शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या है? शेयर है, भागीदारी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में शेयर नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। प्रॉफिट में शेयर नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। प्रॉफिट में शेयर होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? बिजनेस। वो प्रॉफिट किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब देखो, और बाद में हमारा क्या लिखा है? कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा। मेरा एक दोस्त था, वो घूमने गया। ठीक है, अब वो घूमने गया, उसने ना बाहर किसी लड़की को छेड़ दिया, मैं भी उसके साथ में था। उस लड़की ने ना लड़के बुला लिए, अपने भाइयों को बुला लिया। उसके जो भाई आएंगे वो किसको पीटेंगे? क्या सिर्फ उस लड़के को पीटेंगे या मुझे भी पीटेंगे? दोनों को पीटेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को ही वो क्या मानेंगे? दोनों ही जिम्मेदार है, दोनों ही ऐसे ही हैं। भले मैं अच्छा हूं खराब हूं उनको क्या पता, उनको नहीं पता, पर उन्होंने क्या देखा? मेरे दोस्त को देख के मुझे जज किया। तो वैसे ही कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर चाहे 10 हो, 50 हो, कितने भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई एक पार्टनर भी काम करेगा तो माना जाएगा सबने काम किया, सबने काम किया। अब यही इसी चीज को उठा करके क्या बना दिया गया है? उसके फीचर्स बना दिया गया है। देखो अब यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहला फीचर्स क्या है हमारा? टू और मोर पर्सन। सबसे पहला फीचर ये है हमारा क्या? टू और मोर पर्सन, दो और दो से ज्यादा लोग। ठीक है, दो और दो से ज्यादा लोग, पहले यही फीचर है। तो इसमें समझ में आ गया होगा तुम्हें आराम से। पर समझना अच्छे से
कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 50, मैक्सिमम हो सकते हैं 50। पार्टनरशिप में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, पार्टनरशिप में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है। ये जो लिमिट दिया गया है ये कंपनीज एक्ट ने दिया है, कंपनीज एक्ट ने दिया है ये लिमिट, ठीक है, कि कोई भी एसोसिएशन में, कोई भी एसोसिएशन में, बिजनेस का जो एसोसिएशन होता है हमारा, उसमें 50 से अगर ज्यादा लोग होते हैं तो उनको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किसमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट में। अगला फीचर है हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। अब एग्रीमेंट है हमारा अगला फीचर। जो भी हमारे हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट क्या हो सकता है? एदर रिटन और ओरल। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट। ये आ रहा है समझ में? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। अब बिजनेस जो है हम लोग कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। एक बिजनेस होना चाहिए और वो प्रॉफिट मोटिव से होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को शेयर करना भी जरूरी है, तो ये भी हमारा क्या है? एक एसेंशियल्स फीचर है। उसके बाद से हमारा आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो अभी हम लोग लास्ट वाला देखा। इसको हम लोग म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। ये कहीं भी लिख लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं इसको हम लोग। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, इसको याद रखना। कोई भी एक पार्टनर हो, 10 पार्टनर हो, कितने ही पार्टनर से मतलब नहीं होता है। या तो सारे पार्टनर काम कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्टनर कोई काम कर रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई पार्टनर अगर काम कर रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो सारे पार्टनर ने काम किया है, वो सारे पार्टनर की लायबिलिटी है, तो सारे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। देखो गौर समझना, ये प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है? सबसे पहले सारे पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं और सारे ही एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब ये होता है, गौर समझना, जैसे मान लो एक आदमी ने मुझे हायर किया कोर्ट में गवाही देने के लिए, ठीक है, कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर किया, मैं उसके बिहाफ पर कोर्ट में गवाही देने के लिए जा रहा हूं कि हाँ उन्होंने ऐसा से बोला है, ठीक है। अब मैं गया कोर्ट में, मैंने बोल दिया ऐसा से उन्होंने बोला है। अब गौर समझना, अगर कभी भी सजा मिलेगा ना तो मुझे सजा नहीं मिलेगा, सजा मिलेगा उस आदमी को। क्यों? क्योंकि जैसे उसने बोला था मैंने वैसे बोल दिया कि उन्होंने ऐसा से बोला है। या फिर गौर समझना, दूसरा जो बैंक के कुछ डीलर्स आते हैं आपके पास, बैंक के कुछ डीलर्स आते हैं आपके पास कि ये बैंक ये दे रही है, बैंक वो दे रही है, तो वो नहीं बोल रहे हैं, वो बैंक बोल रही है। गौर समझना, जैसे इंश्योरेंस एजेंट जो आते हैं, एजेंट जो आते हैं वो सेल करते हैं तुम्हें, तो वो जो भी बोलते हैं ना, वो आपको, वो एजेंट जो बोल रहे हैं वो एजेंट नहीं बोल रहा है, वो कंपनी बोल रही है। क्योंकि आप उन्हीं के बात पर कंपनी को स्यू कर सकते हो, केस कर सकते हो कंपनी के ऊपर, और वो बिल्कुल वैलिड होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, ठीक है। जो भी एजेंट बोलेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, पर उसके पावर में होना चाहिए, एजेंट के पावर में होना चाहिए तब। अब देखो मैं एक कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप बताना, ठीक है, आप बताना कि क्या ये पार्टनरशिप है। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए आशुतोष, ठीक है, बी बाहुबली, ठीक है। आशुतोष और बाहुबली ने मिलकर क्या पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए कोशिश किया। क्या पार्टनरशिप होगा? तो हाँ पार्टनरशिप होगा। फिर वापस से अच्छे से मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले ए, या रुको बिल्कुल सिंपल करते हैं और सही से, पर्सन, किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ मिलके पार्टनरशिप करने के लिए सोचा, तो क्या पार्टनरशिप होगा? हाँ पार्टनरशिप होगा। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए सोचा, क्या पार्टनरशिप होगा? हाँ होगा। अब ऐसा क्यों? अभी देखो मैं समझाता हूं ऐसा क्यों तो होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कंपनी की खुद की एंटिटी है। अगर जियो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप केस किस पे करोगे? जियो पे? हाँ, या मुकेश अंबानी पे? नहीं, मुकेश अंबानी पे नहीं, जियो पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जियो क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मुकेश अंबानी अलग और जियो अलग। तो ऐसे ही जो हमारी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप का कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। पार्टनरशिप का कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता।
अब देखो वापस से एक और, कंपनी और पर्सन, ठीक है, एक कंपनी और एक पर्सन मिलके पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब देखो गौर समझना, एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ मिल करके पार्टनरशिप करना चाह रही है, एक और पार्टनरशिप फर्म खोलना चाह रही है, क्या होगा? कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की कोई भी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, ठीक है, तो इसी वजह से नहीं होगा। वापस से, एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी मिलकर पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब देखो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो पार्टनरशिप एक डीड जो होती है वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में, उनके कुछ भी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ भी जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, हर चीज का जो होता है उसमें एक एग्रीमेंट होता है, मतलब कि उनके बीच में कुछ डिसाइड होता है और उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर में लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। आ रहा है समझ में? अब देखो पार्टनरशिप डीड में हमारे लिखा होता है, सबसे पहले क्या लिखा होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म ऑल एज अ पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले जो भी हमारे पार्टनर होते हैं उनका नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, ये सब लिखा होता है। तो इसको आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर, नेचर, प्लेस, ड्यूरेशन। देखो गौर समझना, ये ड्यूरेशन क्या है? अगर पार्टनरशिप कुछ ड्यूरेशन के लिए बनाया गया होता है तब ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हम लोग एक फ्लाईओवर, मान लो एक यहां से यहां तक रोड है, ठीक है। अब यहां पर हमें एक फ्लाईओवर बनाना है, यहां पर नीचे जो है ट्रैफिक ज्यादा लग जाता है, तो हमने क्या किया, सोचा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गलियां हैं, ठीक है, यहाँ पर गलियां ज्यादा हैं, हमने सोचा यहां से एक फ्लाईओवर बना के यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं कि जो लोगों को इन गलियों में जाना रहेगा वो नीचे से चले जाएंगे और जो लोगों को गलियों में जाना रहेगा वो ऊपर से चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं आया आशुतोष, ठीक है, आशुतोष प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी, और एक और आया कंपनी, एक और कंपनी आया सीमेंट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कह रहा है कि मैं मटेरियल सप्लाई करने के लिए रेडी हूं, मैं कह रहा हूं मैं लेबर सप्लाई करने के लिए रेडी हूं, मटेरियल और लेबर दोनों मिलके तो चाहिए ना। तो अब इसके लिए हमने बनाया क्या? पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप क्या है? ड्यूरेशन का है, मतलब कि सिर्फ ये काम पूरा होने तक का ही पार्टनरशिप है, जहां पर काम खत्म पार्टनरशिप खत्म। कुछ साल पे भी होता है, जैसे होंडा, हीरो होंडा जो बाइक आती थी हमारी पहले, हीरो होंडा, अब सिर्फ हीरो रह गया है, ठीक है। तो फिर ये हीरो होंडा जो है इसका क्या, ये ईयर का नहीं था, ये कंटिन्यूस पार्टनरशिप था। पर अगर ये ईयर में बोलते तो कि हम लोग सिर्फ 5 साल के लिए साथ में बिजनेस करेंगे, उसका तुम अलग और मैं अलग। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो आएगा। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर हम कितना इंटरेस्ट देंगे वो आएगा। ड्रॉइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होना चाहिए? ये लोन बैंक वाला लोन नहीं है, ये बैंक वाला लोन नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन वो लोन है जो पार्टनर देता है फर्म को, जो पार्टनर देता है किसको? फर्म को, ठीक है। ये पार्टनर है और ये देता है बैंक को लोन, इस पे इंटरेस्ट हम लोग कितना चार्ज करेंगे, ये वो लोन है, ठीक है। अब ये देखो पार्टनर सैलरी कितना मिलेगा, पार्टनर को सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, ऐसे ही बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। आया समझ में? तो ये सब होते हैं हमारे पार्टनरशिप का टर्म्स और कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या है हमारा? बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड रहेगा तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? तो आप अपने राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटी को अच्छे तरीके से इजीली एक्सरसाइज कर पाओगे। जो भी पार्टनर्स का राइट रहेगा, ड्यूटीज रहेगा, आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अब क्या होगा? कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। गौर समझना, जैसे 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर है, तो ए को दिया गया है कि मैनेजमेंट को संभालने का, पूरा मैनेज को संभालने का काम किसका है? ए का। बी को दिया है फाइनेंस को संभालने का, और सी को दिया है हमारा सिर्फ मार्केटिंग का। अब गौर समझना, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरी रहेगी वो किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी क्वेरी रहेगा किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। और मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी रहेगा वो ए के पास जाएगा। तो इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो लोग किसको कांटेक्ट करेंगे? ए को। आया समझ में? तो ये चीज, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा कि कौन चीज क्या कर रहा है, बिल्कुल क्लियर रहेगा। और कोई भी डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर में बी सेटल इजी टू पार्टनरशिप डीड।
और कोई भी डिस्प्यूट रहेगा पार्टनरशिप में वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। अब वो कैसे सेटल होगा इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, वो आगे हम लोग देखते हैं करेंगे। देखो अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड जो है हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम लोग फॉलो करते हैं पार्टनरशिप डीड को, हम लोग फॉलो किसको करेंगे, पार्टनरशिप डीड को। पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग फॉलो किसको करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट। आ रहा है समझ? अब कहोगे भैया ये फॉलो क्या क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, समझ में आएगा, एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। तो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप डीड को। और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसको फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को। एग्जांपल जैसे गौर समझना, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसे एज रिटन इन डीड, करेक्ट क्या फॉलो करेंगे, तो जैसा डीड में लिखा रहेगा वैसा, जो डीड में लिखा रहेगा हम लोग वो काम करेंगे। और दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर लिखा नहीं है, तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, हमेशा पार्टनरशिप एक्ट को। और पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कह रहा प्रॉफिट इक्वली बटेगा। प्रॉफिट हम लोग कैसे बांट देंगे, इक्वल बांट देंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। यही दोनों सिर्फ लिखा हुआ है तुम्हारे केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सिर्फ यही दोनों चीज लिखी हुई है। मैं अपने तरफ से एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहां पर, और इसको याद रखना, नो रेम्यूनरेशन, नो रेम्यूनरेशन, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन क्या होता है भैया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्रॉफिट बटेगा इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अब देखो एग्जांपल, देखो गौर समझना, यहां पर एग्रीमेंट है, यहां पर एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट कह रहा है हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे 2:1 में, ठीक है, और एग्रीमेंट नहीं है। और यहां पर मान लो 10,000 का प्रॉफिट है और दो पार्टनर है ए और बी, 10,000 नहीं 30,000 का कर दो, 30,000 का प्रॉफिट है, ए और बी पार्टनर है, और यहां पर भी ए और बी पार्टनर है। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो इसमें क्या बोला है 2:1 में, तो 2:1 में बांट देंगे, कितना 20,000 और 10,000, 30,000 हो जाएगा। पर यहां पर पार्टनरशिप डीड जिसमें नहीं रहेगा तो उसमें 15,000। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को, ठीक है। उसके बाद से ये कह रहा है, मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इसको सैलरी भी मिलेगा, सैलरी मिलेगा ए को 5,000। आ रहा समझ में? अब सैलरी है 5,000, पर बाद में अगर वहीं पर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा है तो फिर क्या ए को 5,000 सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों चीज के अलावा कोई तीसरा चीज हम लोग नहीं देंगे। देखो यहां पर लिखा मैंने तीसरी चीज के लिए नो रेम्यूनरेशन, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिसमें डीड रहेगा उसमें मिलेगा, जिसमें डीड नहीं है उसमें नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो गौर से समझना, यहां पर कुछ स्पेशल बिजनेस होते हैं, ये तुम्हारे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। कुछ स्पेशल चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले सेल, परचेज और डिसीजन। अब देखो सेल, परचेज, डिसीजन, ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है, सेल, परचेज, डिसीजन, ये मैंने लिखा क्या है, तो गौर से समझना, ये सेल, परचेज, डिसीजन क्या है। तुम चाह रहे हो किसी पार्टी को माल सेल करना, तुम चाह रहे हो किसी पार्टी को माल परचेज करना, तुम चाह रहे हो कोई डिसीजन में, मतलब कि तुम चाह रहे हो कि ऑफिस का टाइमिंग बदल दिया जाए। ऑफिस का टाइमिंग 8 से 9 है, 8 बजे से 8 बजे तक है, पर तुम चाह रहे हो कि नहीं चेंज कर दिया जाए, 9 बजे से 9 बजे तक रख दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम चाह रहे हो, तो गौर से समझना, इस चीज को करने के लिए सब तुम्हें पता है सारे पार्टनर का डिसीजन होना चाहिए। तो डिसीजन, और ये काम किया कब जाएगा यही वो बताता है। कह रहा है मोर देन हाफ वोट, मोर देन हाफ वोट। मान लो बिजनेस में अगर 10 पार्टनर है ना, तो अगर 6 पार्टनर कंसर्न है, 6 पार्टनर रेडी है, 6 पार्टनर रेडी हैं कि हाँ ये काम किया जाना चाहिए, तो काम होगा। तो हाफ का मतलब क्या हो गया, और यहां पर तुम हाफ बोल सकते हो या फिर 50% भी बोल सकते हो। 50% से ज्यादा वोट, अगर 50% से ज्यादा वोट मिल गया है कि हाँ ये काम होना चाहिए तो काम होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो गौर समझना, यहां पर मैं लिखा हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर का एडमिशन जो होगा वो यूनानिमस वोट से होगा। यूनानिमस वोट, यूनानिमस लॉ का वर्ड है, यूनानिमस का मतलब होता है 100%, ठीक है।
यूनैनिमस का मतलब होता है 100%, 100%, मतलब कि सारे पार्टनर रेडी होंगे तभी होगा। जैसे मान लो एक पार्टनरशिप में 50 मेंबर हैं, मैक्सिमम 50 ही हो सकते हैं, सॉरी 50 नहीं, मान लो 49, जब भी तो एडमिट करके 50 होंगे वो, ठीक है। अब देखो 48 जो है वो एग्री है कि हाँ ये होना चाहिए, ये पार्टनर एडमिट होना चाहिए। एक जो है वो एग्री नहीं है कि पार्टनर एग्री नहीं होना चाहिए। तो भले ही कितना हो, कितना भी वोट मिल जाए, 99.99 मिल जाए, 99.99% अगर भी मिल गया ना, और जिसके बाद 0.01% भी हुआ और उसने मना कर दिया, तो पार्टनर एडमिट नहीं होगा। आया समझ में? वो पार्टनर एडमिट नहीं होगा। अब देखो माइनर, अब माइनर के केस में क्या करते हैं हम लोग, माइनर ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो माइनर को हमेशा हम लोग क्या एडमिट करते हैं, माइनर को हमेशा हम लोग एडमिट करते हैं। माइनर से कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता है। मान लो जैसे ए, बी और सी, तीन लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ए मेजर है, बी मेजर है और सी माइनर है, तो क्या बिजनेस स्टार्ट होगा? नहीं हो सकता। आप माइनर को हमेशा एडमिट करोगे, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म चल रहा है उसमें आप एडमिट करोगे, जोड़ोगे, उससे कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो माइनर को हमेशा एडमिट किया जाता है, और माइनर को हमेशा बेनिफिट के लिए एडमिट किया जाता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं माइनर ऑलवेज कैन बी बेनिफिशियरी, ठीक है। माइनर को हमेशा बेनिफिट के लिए एडमिट किया जाएगा। बेनिफिट क्या मतलब भैया, अगर प्रॉफिट होगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो इसमें से 3 पार्ट होगा, ठीक है, ए बी सी का। पर अगर लॉस हुआ ना तो फिर 2 ही पार्ट होगा, ए का और बी का। सी तो माइनर था ना, इसी वजह से उसको लॉस नहीं दिया जाएगा, उसको सिर्फ मिलेगा प्रॉफिट, लॉस नहीं। आया समझ में? उसको लॉस नहीं दिया जाएगा। और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे 6 महीने के बाद माइनर के पास जब वो मेजर बन जाता है, उसके 6 महीने बाद उसको डिसाइड करना होता है कि वो क्या करना चाह रहा है, पार्टनर कंटिन्यू करना चाह रहा है और नहीं करना चाह रहा है। पर ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा नहीं, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कर रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू। अब देखो पार्टनरशिप क्या है, डीड क्या है, एब्सेंस है नहीं पार्टनरशिप डीड, तो क्या होगा, सैलरी ऑफ पार्टनर, क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगा? अभी हमने देखा था पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग क्या 3 चीजें, पार्टनरशिप एक्ट में 2 चीजें लिखा था पर मैंने एक में लिखवाया था। पार्टनरशिप एक्ट में क्या, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा और कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो ये किसमें फॉलो कर रहा है, तीसरे वाले में, तो कोई भी रेम्यूनरेशन मिलेगा नहीं, तो नो सैलरी, नो सैलरी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिलेगा नहीं, देखो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है ये, नहीं, क्या प्रॉफिट है ये, नहीं, तीसरे वाले में है, ठीक है, तो कोई भी नो। क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा? अच्छे से देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हाँ बिल्कुल मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा यस। पर गौर से समझना, एक चीज में बताना भूल गया, अच्छा नहीं बताया मैंने, कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो कितना मिलेगा, 6%। और अगर एग्रीमेंट में लिखा है 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो यहां पर हाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, 6%। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसा होगा, तो इक्वली होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। आया सब में, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, पी used 20,000 belonging to firm and made a profit of 5,000. Q and R want to amount to be given to firm. अब ये चीज याद रखना, अगर आप बिजनेस का सामान यूज करके अगर पर्सनल प्रॉफिट बनाते हो तो आपको बिजनेस का जो भी सामान यूज किया है वो भी वापस करना पड़ेगा और वो प्रॉफिट भी बिजनेस को देना पड़ेगा। पर अगर लॉस हो गया तो आपको बिजनेस को सिर्फ सामान वापस करना है, लॉस नहीं देते हो आप, ये ध्यान रखना है। तो अब यहां पर आपने क्या किया, 20,000 का सामान यूज किया बिजनेस का और 5,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। तो देखो 20,000 का सामान ये तो वापस करना ही करना पड़ेगा, क्या ये प्रॉफिट भी वापस करने पड़ेगा, हाँ प्रॉफिट भी वापस करने पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। ये हमें बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अब देखो क्यू ने क्या किया, क्यू यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग्स टू फर्म, फर्म का बिलोंगिंग यूज किया और इसको लॉस हुआ 1,000 रुपए का। कह रहे नहीं नहीं, लॉस हुआ तो तुम रखो, प्रॉफिट हुआ तो हमें भी चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना, बोलते हैं ना कि लॉस हुआ तो तुम ही रखो, प्रॉफिट हुआ तो हमें भी चाहिए। जब बुरा टाइम होता है तो कोई भी साथ नहीं देता, पर अच्छे टाइम में सब आ जाते हैं साथ मांगने के लिए, तो वैसा ही वाला बिल्कुल हाल। तो ये जो 5,000 है ये क्या बिजनेस लेगा, पर ये लॉस नहीं, ये क्यू ही रखेगा, क्यू का ही लॉस है, ये किसी और का लॉस नहीं है। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए, पी और क्यू जो है वो ए से सामान परचेज करना चाह रहे हैं,
आर डज नॉट एग्री, आर डज नॉट एग्री। अब गौर से देखो, वापस से वही चीज अभी मैंने ऊपर बताया था यहां पर कि कितना परसेंट होना चाहिए, हाफ से ज्यादा। तो गौर समझो, 3 लोग हैं, पी क्यू और आर, पी क्यू आर ये हैं। अब यहां पर किसी का भी वोटिंग पावर नहीं पता रखा है तो क्या होगा, इक्वल होगा, सबका इक्वल होगा, 1/3 1/3 1/3। और अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो 33.33 33.33 ऐसी 33.33 सबका होगा। तो देखो ये दोनों तो राजी है ना, पी क्यू राजी है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, 66% के करीब आ जाएगा, और इसका 33%। तो देखो 1/2 से तो ज्यादा है ना। तो अब क्या ये वाला बिजनेस का जो ये काम है, क्या हम लोग काम करेंगे, हाँ करिए जाए, ठीक है। तो हाँ पी और क्यू वो काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं गुड्स को, किससे, ए से। आया सच में। क्यू और आर वांट टू एडमिट सी, क्यू और आर जो है वो एडमिट करना चाह रहे हैं सी को, क्या करना चाह रहे हैं, एडमिट। एडमिट के लिए मैंने क्या बोला था, यूनैनिमस वोट चाहिए, यूनैनिमस, ठीक है। यूनैनिमस अगर तुम्हें याद नहीं आया तो 100% या फिर फुल वोट, फुल वर्ड तो याद आएगा ना, फुल लिख देना, फुल वोट चाहिए। तो फुल वोट चाहिए। क्या पी जो है वो एग्री नहीं करता है, क्या 100% लोग एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्या पी सी एडमिट हो सकता है, नहीं है सकता, सी कैन नॉट बी एडमिट, सी कैन नॉट बी एडमिट। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या, तो ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द फर्म। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारा जो है पार्टनरशिप डीड नहीं है और उनके बीच में कुछ ये चीजें हुई हैं। अब ये क्या सही है या गलत है ये हमें बताना है। ए चाहता है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। देखो गौर से समझना, पार्टनरशिप डीड होना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक और बात सुनो, गौर समझना। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, ए और बी दो के बीच में लड़ाई हुई है, ए और बी दो ही पार्टनर हैं, इनके बीच में लड़ाई हुई, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, ये गए किसके पास, कोर्ट के पास। कोर्ट सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है क्या पार्टनरशिप डीड है। और तुमने बोला हाँ है, तो कहेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। तो पार्टनरशिप डीड में कहेगा कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो बोला गया है कि 10% मिलेगा या फिर मिलेगा। तो कोर्ट भी क्या मिलेगी, तो हाँ मिलेगा, खत्म, जाओ, खत्म, मामला खत्म। उसके बाद से तो वापस आ गए कि नहीं 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 वापस जाओ, और अब पार्टनरशिप डील है। ए और बी गए कोर्ट के पास कि सर लड़ाई हो गया, ये कह रहा है, ए कह रहा है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो अब कोर्ट पूछिए क्या पार्टनरशिप डीड है, नहीं पार्टनरशिप डीड तो नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेगा, ठीक है हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे। और एक्ट क्या बोल रहा है कि सिर्फ 2 चीजें मिलेगा, आपको प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, और मेरे तरफ से कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, रेम्यूनरेशन, मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या मिलना चाहिए, नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैं आईओसी लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अब देखो बी चाह रहा है पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ अ सैलरी, ठीक है, वो सैलरी लेना चाह रहे हैं। ए एंड सी डू नॉट एग्री, और ए और सी नहीं चाहते, तो क्या होगा, नहीं, ठीक है। तो सैलरी क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड। क्योंकि डीड जो है वो नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। आया समझे। अगर पार्टनरशिप डीड रहता तो फिर क्या, फिर तो कोई बात ही नहीं रहती, पर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, सी वॉन्ट डेट लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म, सी ने लोन दिया है फर्म को, शुड बियर इंटरेस्ट 10% पर एनम, वो कह रहा है कि 10% पर एनम, बट ए और बी नहीं चाहते। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये लोन, और वो भी गिवन बाय हिम, इसने दिया है लोन, इसने दिया है लोन। अब देखो मैं एक चीज और बताऊंगा, तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, हाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। तो ये 10% बोल रहा है, ये 10% मिलेगा, नहीं 10% नहीं मिलेगा, पर 6% मिलेगा बस, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं, ये है फर्म और ये है पर्सन, ठीक है। अगर पर्सन ने दिया है फर्म को लोन तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट मिलेगा। पर अगर फर्म ने दिया है पार्टनर को लोन और इस पे इंटरेस्ट
नहीं मिलेगा। तो ये डायग्राम को याद रखना, अगर पार्टनर ने दिया है फर्म को तो मिलेगा, फर्म ने दिया है पार्टनर को लोन तो इंटरेस्ट नहीं। अब देखो, ए बी हैविंग कंट्रीब्यूशन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजर्व दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कह रहा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रॉफिट क्या बटेगा? इक्वल। डीड नहीं है तो प्रॉफिट क्या बटेगा? इक्वल। भले ही तुमने गौर समझना, एक आदमी ने पूरे 1 करोड़ दिया हो और एक आदमी ने 1 रुपए दिया हो, ठीक है, 1 रुपए दिया हो और एक ने 1 करोड़ दिया हो, तब भी क्या बटेगा? इक्वल बटेगा, ठीक है। अगर डीड नहीं है तो ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारा टॉपिक आता है सैलरी और कमीशन। ये दोनों टॉपिक करके और फिर हम लोग लेंगे अलविदा, फिर अगले उसमें वीडियो में देखेंगे। अब देखो, सैलरी जो है वो हमेशा कैलकुलेट हमें किस में करना होता है? एनुअली में। हमेशा सैलरी किस में कैलकुलेट करना होता है? एनुअली में। अब देखो गौर समझना, एनुअली में कैलकुलेट करने के लिए सैलरी, अगर तुम्हें दिया हुआ है मंथली सैलरी तो क्या करोगे? इनटू 12, साल की सैलरी निकल जाएगा पूरे साल की। अगर तुम्हें क्वार्टरली दिया है, हर क्वार्टर का एक, मतलब तुम्हारे कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनटू 4। हाफ ईयरली दिया है, मतलब कि तुम्हें साल में कितनी बार सैलरी मिलेगी? 2, तो 2 बार इंटू कर दो। अगर तुम्हें एनुअली दिया है तो कोई बात ही नहीं है, एक से इंटू कर दो, आ जाएगा। आ रहा है समझ में? भी लोग क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। अब देखो कमीशन, कमीशन देखते हैं, ये कमीशन इंपॉर्टेंट है। अब कमीशन क्या बोल रहा है? कह रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और में कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है हमारा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, और आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है हमारा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट 100 प्लस रेट। अब देखो ये दोनों टॉपिक है क्या, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मान लो प्रॉफिट हुआ है यहां पर 22,000 का, 22,000 का, दोनों में सेम एग्जांपल 22,000 का, तुम्हें अच्छे समझ में आएगा ये क्या है। 22,000 का प्रॉफिट हुआ है, एक में कह रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखो चार्जिंग, जो चार्ज वर्ड है ना, चार्ज वर्ड जो है वो बहुत जगह यूज होता है। चार्ज का मतलब होता है गिरवी रखना भी, ठीक है, चार्ज का मतलब होता है गिरवी रखना भी। तो गौर से देखना, चार्ज, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, बहुत सारी वर्ड होते हैं ये मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड, इनके सबके मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। पर सबसे बड़ा वर्ड जो होता है वो चार्ज होता है। तो यहाँ पर चार्जिंग यहाँ पर बताता है कि इसके अगेंस्ट बता रहा है कि मतलब कि हो या ना हो, पर हमने तो चाहिए, ये चीजें बोलता है। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कि कह रहा है कि ये कमीशन जो है वो प्रॉफिट से माइनस होना नहीं चाहिए। और यह कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब बोलता है कि ये माइनस करने के बाद। अब देखो गौर समझना, अब ये दिक्कत क्या आएगी? कह रहा है कि मुझे ना 10% प्रॉफिट चाहिए, कौन सा वाला? बिफोर वाला। यहां पर भी कहता है मुझे भी 10% प्रॉफिट चाहिए, बट आफ्टर वाला। कह रहा है कि मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए मुझे 10% का, और वो बिफोर वाला चाहिए। बिफोर वाला मतलब कि मुझे कुछ भी माइनस नहीं करना चाहिए, ये जो मैं कमीशन ले रहा हूं ना, ये माइनस नहीं होना चाहिए उसमें से। कह रहा है ठीक है ले लो, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 22,000 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा हमारा? 2,200, ठीक है। और यहां पर उसी को हम लोग करते हैं 22,000 इंटू 10/110, तो कितना आ जाएगा? 2,000। अब यहां पर ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो कह रहा है मुझे उस वाले नेट प्रॉफिट पे चाहिए, उस वाले नेट प्रॉफिट पे चाहिए जिसमें मेरा कमीशन माइनस हो। अब गौर से समझना, अब वो कह रहा है मुझे 10% जो है कमीशन चाहिए, मुझे 10% कमीशन भी चाहिए, और मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे उस प्रॉफिट का चाहिए जिसमें ये कमीशन माइनस हो। गौर समझना, इसमें कौन कौन से कमीशन होंगे? इसमें कौन कौन सा होगा? एक तो नेट प्रॉफिट होगा और एक तो इसका कमीशन होगा, एक तो इसमें कमीशन होगा। वो कह रहा है इसका कमीशन जो माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बचेगा मुझे उसका चाहिए। और इसमें भी तो वही होगा ना, इसमें भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा और कमीशन होगा। ये कह रहे हैं नहीं, मेरे को माइनस करने का नहीं, मुझे नेट प्रॉफिट का जो अभी नेट प्रॉफिट आया ना वो चाहिए। बिफोर मतलब माइनस करने से पहले वाला चाहिए, और ये कह रहा है आफ्टर माइनस करने के बाद वाला चाहिए। तो गौर सोचो, इसका जो कमीशन आया है 2,000, तो अगर आप 2,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 20,000 प्रॉफिट बचेगा। और अगर आप इसका 10% निकालोगे तो देखो क्या यही आ गया,
क्योंकि वो क्या कह रहा था, मुझे 10% चाहिए प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये कमीशन से माइनस करने के बाद, तो अगर हम लोग कमीशन माइनस कर देंगे तो ये वाला 20,000 ही तो आएगा। 20,000 में से ये 10% क्या कर देंगे हम लोग, माइनस 10% निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2,000 ही तो आएगा। आया समझ में? ये बिफोर और आफ्टर क्या है। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर तो सिंपल, या तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखो, और नहीं तो आप जो है इसको याद कर लो। बिफोर चार्जिंग अगर आएगा वर्ड तो क्या लिख देना है, रेट बाय 100। आफ्टर चार्जिंग आएगा वर्ड तो रेट क्या लिख देना है, रेट 100 प्लस रेट। बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है, जेड अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांट कर रहे हैं। एज पार्ट पार्टनरशिप डीड जेड एंटाइटल टू अ कमीशन 10%। जेड जो है वो 10% कमीशन चाहता है ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग मतलब कि ये जो कमीशन है इसमें दो चीजें हैं, नेट प्रॉफिट है और क्या है हमारा, कमीशन वाला भी है। ठीक है, पर वो क्या कह रहा है, कह रहा है मुझे 10% चाहिए किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, और चार्जिंग मतलब यहाँ पे तुम माइनस समझना, माइनस कमीशन। ठीक है, और बिफोर मतलब पहले और माइनस कमीशन। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, माइनस करने से पहले। अब यहाँ पर ये कौन सा वाला है, इसको माइनस करना पड़ेगा ना हम लोग, तभी तो नेट प्रॉफिट बचेगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2,20,000 इंटू 10/110। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा आंसर, तो 20,000। समझ में आया, क्लियर है, मस्त। इसको एक सीक्वेंस में लिख दिया जाए, सीक्वेंस में लिख देते हैं बढ़िया से। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम लोग अच्छे से, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, तुम पूरा लिख देना, इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 2,20,000 इंटू 10/100, 10 और 20,000। ऐसा कैसे लिखना है, आगे चलो। अब देखो अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, एक्स और वाई जो है हमारे क्या है, पार्टनर एक फर्म में। एक्स एंटाइटल टू अ सैलरी, एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ। मैंने बोला था ना सैलरी हमेशा हमें एनुअल वाली चाहिए, क्या चाहिए, एनुअल वाली। तुम्हें बोल रहा है हर महीने का तुम्हें 10,000 मिल रहे हैं, तो पूरे साल में कितने मिलेंगे, क्योंकि हमें पूरे साल की सैलरी चाहिए। तो 10,000, तो 10,000 को क्या कर देंगे हम लोग, 10,000 को इंटू 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा पूरे साल का, कितना, 1,20,000। हाँ ये तो सॉल्व हो गया, यहीं पर आगे बढ़ते हैं। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, पार्टनर के सैलरी के बाद बट कमीशन से पहले। अब देखो बी एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, ये जो पी ए लिखा होता है इसका मतलब होता है पर एनम। तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, 25,000 पर एनम। हमें दोनों की सैलरी पता चल गई। ठीक है, यहां पर मैं अच्छे से डिनोट कर देता हूं कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। सबसे पहले सैलरी, सैलरी कितना है एक्स का, तो 1,20,000, वाई का 25,000। ठीक है, एक्स का कमीशन कितना है, तो हमने अभी निकाला नहीं है, निकालना है। और वाई का कितना है, इसका भी निकालना है। और इसको भी कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। अब देखो गौर से समझना, यहां पर देखो क्या बोला है, कमीशन निकालने के लिए 10% कमीशन निकालना तो है, एक्स का कमीशन निकाल रहे हैं हम लोग। देखो कमीशन ऑफ 10% आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स के सैलरी के बाद, आफ्टर मतलब आफ्टर और पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर मतलब बाद में, और किसके बाद में, पार्टनर के सैलरी के बाद। बट बिफोर, बिफोर मतलब पहले होना चाहिए, किसके, कमीशन से पहले। ठीक है, अब गौर से समझना, मैं तुम्हें एक वर्ड सिखाता हूं, जैसे गौर समझना, ये क्या है हमारा, ब्रदर, ब्रदर्स। ठीक है, अब गौर समझना, अब तुम्हें बताना है मेरे भाई का, भाई का। तो इसके लिए तुम लोग क्या करते हो, यहां पर कॉमा लगा के लिख देते हो एस। तो बताना भाई का, कॉमा लगा के एस। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, भाई का सैलरी या भाई का। ठीक है, इसको बोलते हैं ना माई ब्रदर्स नेम। ठीक है, अब देखो गौर समझना, पर अब तुम्हारे एक से ज्यादा भाई, तुम क्या करोगे, यहां पर भी तुम कॉमा लगा के एस लिखोगे,
नहीं ना? क्या हाँ? क्या? अगर जवाब हाँ है तो तुम गलत हो। नहीं, ये नहीं करते। जब लास्ट में किसी के एस होता है ना, हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं। ये इंग्लिश है, ठीक है, ये नॉर्मल इंग्लिश है, ये कोई वो नहीं है, ये नॉर्मल इंग्लिश है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ कॉमा लगा देते हैं, एस को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सेल, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पार्टनर्स। पार्टनर्स में क्या सिर्फ एक पार्टनर आएगा? नहीं, सारे पार्टनर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स एक दो ही तो पार्टनर है, तो मतलब दूसरा भी पार्टनर आएगा। तो सभी पार्टनर का सैलरी माइनस होना चाहिए, एक का नहीं। तो यहां पर दोनों पार्टनर की सैलरी मिला के कितना हो गया? कितना आ गया? दोनों पार्टनर की सैलरी मिला के 1,45,000 आया समझ में? 1,45,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या? कमीशन। कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? हाँ देखो प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारा? तो प्रॉफिट आ गया हमारा 4,20,000। 4,20,000 का प्रॉफिट आ गया। उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सैलरी को माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे कितना? 1,45,000 आया तो उसमें 1,45,000 को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। अब देखो 1,45,000 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा 2,75,000, ठीक है, 2,75,000। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो 2,75,000 है, इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक्स का कमीशन। एक्स का कमीशन अब ये क्या कह रहा है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि मेरा माइनस करने से पहले, मेरा जो कमीशन उसको माइनस करने से पहले और सारा सैलरी माइनस करने के बाद। अब देखो गौर समझोगे तो इसमें जो है क्या है, इसमें सैलरी भी है और कमीशन भी है, और कह रहा है कमीशन को माइनस करना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे 10/100। तो 10% इसका कितना आ जाएगा हमारा? 27,500। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कमीशन कितना आ जाएगा? 27,500 आया समझे? अब वाई का निकालते हैं। वाई का निकालने के लिए क्या कह रहा है हमारा? ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। पार्टनर का सारा सैलरी और सारा कमीशन, ठीक है, सारा सैलरी और सारा कमीशन। तो सारा सैलरी और सारा कमीशन में इसका भी तो आ जाएगा, जो हमें पता नहीं है, एक्स, ठीक है। तो अब गौर से समझना, 4,20,000 हमारा टोटल प्रॉफिट था। 4,20,000 टोटल प्रॉफिट था हमारा, ठीक है, जिसमें से 1,00,000 एक्स की सैलरी, 25,000 वाई की सैलरी, दोनों का मिला के 1,45,000, दोनों का मिला के 1,45,000। तो ये माइनस कर देते हैं सबसे पहले हम लोग 1,45,000, ठीक है, ये समझ में आया? 1,45,000 माइनस कर देते हैं वाई की सैलरी, कितना? 27,500, ठीक है। पर क्या हमें ये पता है, कि सॉरी, एक्स की सैलरी 27,500, वाई की सैलरी में पता है? नहीं, वाई की सैलरी तो हमें नहीं पता। तो अब हम लोग क्या कर देंगे? अब हम लोग इसको करके सॉल्व करके और 10/100। क्यों? क्योंकि ये जो सैलरी आएगा, यहां पर जो प्रॉफिट आएगा, जो भी हमारे इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, प्रॉफिट खुद में ही 100% होगा और 10% उसका कमीशन होगा, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? कितना आ गया? ये आ गया हमारा 22,500। कितना आ जाएगा हमारा? 22,500। 22,500 आया समझ में? मस्त, क्लियर। एक बार इसको सॉल्व करके देखना, अच्छे से सीक्वेंस में लगा के देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल मस्त, क्लियर। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, भाई का चैनल है तुम्हारे, सब्सक्राइब जरूर करना।